हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग PYQ का साइंस का न्यूमेरिकल लगाएंगे। यानी जो क्लास 10th में पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। उनमें से इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं, किस फार्मूले पर बनते हैं, तो आज हम लोग इसको लगाएंगे, देखेंगे और हम आपको ये सब पूरा समझा के लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। तो ये एक ज़रूरी चीज़ और ये है कि अगर आप लोग देखते हैं कि जो थ्योरी होता है, थ्योरी को याद करने के लिए हमें याद जल्दी नहीं होता है ना, तो याद नहीं होता, तो इसके लिए हमें न्यूमेरिकल सबसे आसान पड़ते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और याद करने की झंझट ख़त्म हो जाती है। यानी याद करने से आसान हो जाता है कि न्यूमेरिकल आप लगा दिए, फटाक से आसान हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और लगाते हैं। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप आराम से लगा लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा 10 मिनट तक अगर प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में जो विद्युत आवेश है उसका हमें परिमाण ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया गया है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए और जो चीज़ नहीं दिया गया यानी जो हमें सिद्ध करना है उस चीज़ को हम अलग लिख लेंगे। ठीक। और इसके बाद हम देखेंगे क्या फार्मूला यहाँ लग रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला रख कर और बस जोड़ घटाना करना है, और कुछ तो है नहीं। जोड़ घटाना गुणा भाग आप सभी को आता है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग करके फटाक से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा। अब आप जानते हैं विद्युत धारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो विद्युत धारा जानते हैं I बराबर 0.5 एम्पियर। ये I का मान हो गया। अब ये वाला ख़त्म। अब देखिए 10 मिनट तक, अब ये 10 मिनट का दिया गया है तो जानते हैं मिनट में जो या सेकंड में दिया गया, घंटे में दिया गया, तो वो समय का मान होता है यानी T का। तो T बराबर 10 मिनट। अब मिनट भी हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश जानते हैं Q का मान हो, तो Q बराबर, Q को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत आवेश, यानी Q बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, आवेश Q बराबर हमें ज्ञात करना है, इसी का हमें मान निकालना है। तो अब हम फार्मूला यहाँ से क्या बन रहा है, फार्मूला ये बन रहा है, आप लोग विद्युत धारा में एक फार्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर IT, यह फार्मूला आप लोग पढ़े विद्युत धारा में, तो यहाँ से ये निकलता है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग देखिए तुरंत यहाँ फार्मूला है तो तुरंत ऐसे आप मान रखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मिनट में दिया गया है तो इसका सबसे छोटा मात्रा यानी सेकंड में, हमें मिनट को पहले सेकंड में चेंज करना होता है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए 10 मिनट दिया गया है। जानते हैं आप लोग कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो हमको 10 मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो 10 मिनट बराबर इसी 10 मिनट को क्या कर दीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए, तो हो गया 10 छक्का 60 यानी 600 सेकेंड। ठीक, अब T का मान 600 सेकेंड हो गया। अब इसको हम इसके स्थान पर रख देंगे, तो Q बराबर हमें निकालना है, तो Q बराबर नहीं, I बराबर 0.5 इंटू, क्योंकि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणांक होता है, यानी गुणा का चिन्ह छुपा होता है, तो हम लोग गुणा करते हैं। ठीक, अब T बराबर, या आप 10 नहीं रखेंगे, अब इसका सेकंड में हमने मान निकाला तो 600 लिखेंगे, 600 सेकंड में कर देंगे। ठीक है, तो 600। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 × 5 =
30, 6 का 5 में गुणा करिए, 6 पच्चे 30। अब यहाँ डबल जीरो लगा दीजिए। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 300 आ जाएगा। ठीक है, अब ये Q बराबर 300, इसका मान आप रख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार एक फार्मूला और दिया गया यहाँ, सॉरी एक क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.8 एम्पीयर विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल। तो देखिए अब यहाँ से भी इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सेम क्वेश्चन है, आप लोग प्रयास करिए लगाने का। देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में पहले हम लोग देखेंगे विद्युत धारा कितना दिया, I बराबर, तो I बराबर दिया है 0.8 एम्पियर। ठीक, अब कितना मिनट यहाँ दिया गया, समय क्या है 15 मिनट, तो T का मान T बराबर 15 मिनट दिया गया यहाँ, है ना, T बराबर 15 मिनट तक प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम। तो विद्युत आवेश आप जानते हैं Q बराबर, आवेश का यहाँ भी मान निकालना, तो आवेश का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, Q बराबर IT, वही फार्मूला। अब यहाँ भी T का मान मिनट में दिया गया, हमको सेकंड में चेंज करना, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो हमको कितना मिनट को बनाना है, 15 मिनट को। तो 15 मिनट बराबर 15 गुणे 60, 15 छक्का 90, यानी 15 छक्का 90, एक जीरो रख दीजिए, यानी 900 सेकेंड। ठीक, अब ये T का मान 900 सेकेंड हमको मिल गया, तो Q बराबर I का मान 0.8 एम्पियर इंटू T बराबर, अब हम 15 मिनट नहीं रखेंगे, 900 सेकेंड रखेंगे, क्योंकि T का मान अब सेकेंड में हमको रखना था, सेकेंड में आ गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए अगर इतना बड़ा मल्टीप्लाई, तो ऐसे कुछ नहीं करना, बस आपको 8 से 9 में मल्टीप्लाई कर देना, यानी 9 8 72। ठीक, डबल जीरो लगा दीजिए। अब एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव लास्ट से गिनकर लगा दीजिए, तो आ गया Q बराबर 720, यानी जो विद्युत आवेश था वे 720। तो देखिए इसका जो मात्रक आया Q बराबर 720, ये 720 कूलाम। ठीक, यानी C कूलाम हो गया। अब अच्छा यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ भी लिख दीजिए, 720 कूलाम में हो गया, C से रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम को। अब देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन था सेम। अगर आप फार्मूला इसे याद है तो फटाक से आप 1 मिनट नहीं लगेगा आपको, फटाक से 8 नंबर 6 नंबर याद कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे थ्योरी इसका, तो थ्योरी जो है याद करने में बहुत समय लग जाता है और याद भी जल्दी नहीं होता, फिर भूल भी जाता है। तो न्यूमेरिकल थ्योरी से बेटर है कि न्यूमेरिकल आपको आ गया तो फटाक से आप लगा लीजिए। ऐसे हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल अब कराने वाले हैं, तो आप लोग जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए और अपने भी जुड़िए और डेली आप लोग वीडियो देखिए। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन और कराया है, तो वो वीडियो आप लोग ज़्यादा लोग नहीं देखे हैं, तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से हमने 4 प्रश्न कराए हैं। 4 प्रश्न 8 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अब जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए यार, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन 6 नंबर का होने वाला है। तो उसको आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।